वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में। तो चलिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देखते हैं। तो चलिए कितने सही होते हैं कमेंट करके बताना। कृषि एवं पशुपालन का है ये। कृषि की कितनी भूमि कृषि योग्य है? पीजीटी 2016 में ये देख लेना आप। तो 81% जो हरियाणा की जो भूमि है उस पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। ठीक है। पहली कृषि जनगणना कब हुई भी? 1970-71 में पहली कृषि संगणना हुई। ये पटवारी 2016 में पूछा गया था। डैश के उत्थान में हरियाणा प्रदेश मुख्य भागीदार था, यानी हरित क्रांति। हरियाणा में पता है हमें कृषि ज़्यादातर कृषि कार्यों में लोग लगे हुए हैं। तो हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति जब आई उसके उत्थान में, यानी जो आगे बढ़ी तो उसके उत्थान में हरियाणा प्रदेश का क्या है? हरित क्रांति में प्रमुख भागीदार था ये। गेहूं उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है भाई? तो यानी कणक का उत्पादन में कितने नंबर का स्थान है भाई? चौथा स्थान है अपने हरियाणा का। चौथा नंबर पे हरियाणा चौथा नंबर पे आवे भाई। ठीक है। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का सबसे ज़्यादा फसल उत्पादन होता है। ये गन्ना है, गन्ना यमुनानगर में उगाया जाता है। चावल है, ये करनाल में होता है, धान का कटोरा कहा जाता है। मक्का रोहतक में होती है सबसे ज़्यादा। हरियाणा में प्रथम अनाज बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो पानीपत में किया गया है प्रथम अनाज बैंक स्थापित। कपास उत्पादन में राज्य का कौन सा जिला अग्रणी है? तो सिरसा में सबसे ज़्यादा क्या है? कपास का उत्पादन होता है। रिवीजन क्लास है इसलिए जल्दी कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिला किस फसल के उत्पादन के लिए हरियाणा में प्रथम स्थान पर है? तो सिरसा। ठीक है। महेंद्रगढ़ में कम बारिश होती है और कम बारिश में क्या है? सरसों की फसल हो जाती है। तो यहाँ क्या है? सरसों का स्थान है। ठीक है। महेंद्रगढ़ है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। आगे चलो भाई। किस फसल की उपज के लिए जल की कम खपत होती है, यानी पानी की अपन ज़्यादा ज़रूरत कौन पड़े? तो ऑप्शन का हिसाब देखना है। इसमें क्या है? मक्का इसी फसल है जिसमें अपन पानी की कम ज़रूरत हो है। गन्ना और धान ने तो पानी तो भरे रखना पड़े, चावल ने। ठीक है। गेहूँ भी ज़्यादा पानी मांगा और गन्ना भी। तो ऑप्शन के हिसाब से जाना। कई बार क्या है जल्दबाजी में हम गलत टिक कराते हैं। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से बनेगा मक्का, गेहूँ, गन्ना और धान को पानी ज़्यादा चाहिए है। बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्धि पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा बन गया? भी करनाल है धान का कटोरा। सबसे ज़्यादा बासमती चावल का उत्पादन करनाल। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का अग्रणी जिला यमुनानगर। ठीक है। यमुनानगर है। यहाँ क्या है? मिल्स भी बनाई गई है। सरस्वती शुगर मिल्स है और शाहबाद शुगर मिल्स भी है। ठीक है। अलग अलग जिलों में पड़ती है ये। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है? भी आम सबसे ज़्यादा होता है। अम्बाड़ा है, उधर भी यमुनानगर है, पंचकुला है। तो आम की खेती सबसे ज़्यादा होती है हरियाणा में। खुम्बी फसल उत्पादन में सोनीपत जिला अग्रणी है। सतकुंभा मेला बढ़ता है, मैंने मेले कराए थे तब उस टाइम भी बताया था। खुम्बी उत्पादन में सोनीपत जिला है सबसे ज़्यादा अग्रणी है, यहाँ खुम्बी का उत्पादन होता है। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? तो यमुनानगर में भी होती है, करनाल में होती है, कुरुक्षेत्र में होती है, महेंद्रगढ़ में नहीं होती। महेंद्रगढ़ सरसों के उत्पादन में अग्रणी जिला है। आगे, किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? मुर्रा भैंस को। एशियन ट्रैक्टर भी बोला जावे भाई मुर्रा भैंस। ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है हरियाणा की। ठीक है। इसलिए इसको काला सोना कहा जाता है मुर्रा भैंस, और एशियन ट्रैक्टर भी कहा जाता है मुर्रा भैंस को। हरियाणा में भैंस की प्रसिद्ध नस्ल तो ये सारी है, लेकिन प्रसिद्ध नस्ल पूछा जाने लग रहा है भाई, मुर्रा नस्ल है। हरियाणा नस्ल, सिंधी नस्ल ये तो है ही है, और मुर्रा नस्ल क्या है? ये प्रसिद्ध है भाई, एशियन ट्रैक्टर के नाम से, काला सोना के नाम से प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म हिसार में है भी। ठीक है। जहाँ पे असव अनुसंधान केंद्र है हिसार में, और क्या है? बफेलो अनुसंधान केंद्र भी है। बफेलो वाला तो बने अपना 1985 में, और असव वाला बने है 1986 में, याद रखियो। ठीक है। 1985 में बफेलो और 1986 में हॉर्स अनुसंधान केंद्र। आगे चलो भाई।
हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? कब की भी? 29 जुलाई 2016 को। थोड़ा सा पुराना है, ना भी पूछे। आगे चलो। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की थी भाई? ठीक है, शुरुआत की झज्जर से की थी। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, झज्जर से की थी शुरुआत जो बीमा वगैरह है, पशुधन बीमा है। जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ पशुधन बीमा योजना का क्या उद्देश्य था भाई? क्या उद्देश्य है इसका? यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क है। गाय, भैंस, सांड और ऊँटों के लिए 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा। ये अभी तक तो दोनों ही बातें सही है। आगे चलो, आगे के ऑप्शन किए हैं। और भेड़, बकरी और सूअरों के लिए 25 के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा। तो सारी ही बातें सही है। जो बड़े बड़े पशु है उन खातर 100 रुपये प्रीमियम, और छोटियाँ खातर भेड़, बकरी, सूअर खातर 25 रुपये। ठीक है, और क्या है, अनुसूचित जो जाति के लोग हैं उनके लिए फ्री में बीमा होगा। ये सारी बातें सही है। झज्जर से शुरू होती है पशुधन बीमा योजना, और कब शुरू होती है? 29 जुलाई 2016 को शुरू होती है। पूछ लिया जाता है, कोई भरोसा नहीं है। पुराने क्वेश्चन भी सीधे सीधे उठा के दे देते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, कृषि और पशुपालन, जहाँ कृषि होगी वहाँ पशुपालन आएगा ही आएगा। दोनों साथ चलने वाले व्यवसाय है भाई ये, कृषि और पशुपालन। आगे चलो। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है भाई? हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में है और स्थापना होती है इसकी 1955 में। याद रखना, नेशनल डेयरी रिसर्च करनाल में है ये, और ये आगे आ ही गया। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष हुआ भाई? तो 1955 में हुआ था इसका स्थानांतरण। दुग्ध अनुसंधान, ये वही है डेयरी रिसर्च। ठीक है, दुग्ध अनुसंधान केंद्र। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ बफेलोज कहाँ है भाई? हिसार में। अभी अभी बताया, इसकी स्थापना होती है 1985 में, और घोड़े वाली की होती है 1986 में। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। इसी तरह मिलते हैं क्वेश्चन की सीरीज के साथ। प्रैक्टिस करके देखें और ज़रूर बताएं कितना स्कोर रहा आपका।